Good morning, students. Welcome back to PNMC Learning Classes. Students, today we are going to start our new chapter, and that is chapter number 14, Chemical Effects of Electric Current. This is part first of this chapter. Before starting this chapter, I will give you a small introduction about it. Some solid materials allow electric current to pass through them, whereas other do not allow electric current to pass through them. सभी को पता है कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता. The material which allow the electric current to pass through them easily are called good conductor of electricity. ये आपने पहले क्लासेस में पढ़ा है कि जो मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू करने देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देते उन्हें हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. On the other hand, those materials which do not allow electric current to pass through them easily are called poor conductor of electricity. For example, the metals such as copper and aluminium allow electricity to pass through them easily. जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब के सब इलेक्ट्रिसिटी पास करने देते हैं, इसलिए सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. So they are good conductor of electricity. On the other hand, the materials such as rubber, plastic and wood do not allow electric current to pass through them. So they are poor conductor of electricity. कंडक्टर टेस्टर. कंडक्टर टेस्टर एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है और कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता. सो अ कंडक्टर टेस्टर इज़ अ डिवाइस यूज टू डिटरमाइन वेदर अ सब्सटेंस इज़ अ गुड और अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टर टेस्टर यूजिंग अ टॉर्च बल्ब. हम कैसे बना सकते हैं कंडक्टर टेस्टर को? अ सिंपल कंडक्टर टेस्टर हैज़ एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ टॉर्च. जैसे कि आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है, एक इलेक्ट्रिक सेल होता है और दूसरा टॉर्च का एक सेल भी होता है उसके अंदर. वन टर्मिनल ऑफ द सेल इज़ कनेक्टेड टू द वन टर्मिनल ऑफ अ बल्ब बाय अ वायर. उसमें एक टर्मिनल जो है बल्ब का वो किससे जॉइंट होता है, आपके बल्ब से, और दूसरा टर्मिनल भी जो होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, आपके बैटरी से, या आप कह सकते हैं सेल से. The other terminal of a cell and a bulb have wires which can be brought in contact with material to test whether they are good conductor or poor conductor. देखो जैसे इसके अंदर शो कर रखा है बिल्कुल वैसे ही एकदम से उसकी जो होती है मेकिंग होती है. उसमें दो जो वायर्स होते हैं वो आपके लूज़ होते हैं और उसके वायर्स के बीच में हमको किसी भी मटेरियल को रख के हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ अ गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर. अगर कोई भी मटेरियल को उनके बीच में रखते हैं और बल्ब ग्लो हो जाता है तो मतलब वो गुड कंडक्टर है, और अगर बल्ब ग्लो नहीं होता है तो वो पुअर कंडक्टर है. आपको पूरा अरेंजमेंट जो है वो इस पिक्चर के अंदर दिखा रखा है. If the material is good conductor, the bulb glows, and if it is a poor conductor, then the bulb does not glow. Now, our next topic is, do liquids conduct electricity? सॉलिड की तो बात समझ में आती है, हमने कई बार सुना भी है, देखा भी है कि सॉलिड्स में कुछ होते हैं जो पुअर हैं, कुछ हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पर क्या लिक्विड्स में भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? Just as some solids conduct electricity, in the same way some of the liquid also conduct electricity. जिस तरह से कुछ सॉलिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उसी तरह से कुछ लिक्विड्स भी ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं भी करते. द लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट इन वाटर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों. तो जो लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वो सॉल्यूशंस होते हैं या तो एसिड के या बेस के या सॉल्ट के पानी में, इन वाटर. फॉर एग्जांपल, अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एक एसिड है.
हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एसिड है, और एनी अदर एसिड इन वाटर, अगर मैं कोई भी एसिड को पानी में घोल दूँ तो पानी अब क्या बन जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा. In water conducts electricity. Similarly, a solution of sodium hydroxide, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, और एनी अदर सॉल्युबल बेस इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अगर मैं इन बेसिस को पानी में मिला दूँ, पानी में घोल दूँ, तो पानी क्या बन जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा. एंड अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या है, सॉल्ट है. कॉमन सॉल्ट मतलब जो हम नमक घर पर खाते हैं. और एनी अदर सॉल्ट इन वाटर ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इसका मतलब ये हुआ, अगर पानी में एसिड, बेस या सॉल्ट को मिक्स कर देते हैं, उसका सॉल्यूशन बना देते हैं, तो पानी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है. नाउ दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू मस्ट नो. इन सॉलिड्स लाइक मेटल्स, इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स. But in liquids, electricity is carried by positively charged ion or negatively charged ion, whatever you can see. For example, in solids like copper metal, electricity is carried by electrons, but in liquids like copper sulfate solution, electricity is carried by copper ions and sulfate ions. ठीक है. When electricity is passed through a solid, then no chemical change take place. कोई chemical change नहीं होता. But when electricity is passed through a liquid, then chemical change take place. For example, when electricity is passed through a copper wire, no chemical change take place. But when electricity is passed through acidified water, then chemical change take place in water. Water is decomposed into hydrogen and oxygen gases. मतलब chemical change हुआ. A liquid which can conduct electricity is called as electrolyte. ठीक है. Or we can say that a conducting liquid is an electrolyte. Electrolytes are of two types: strong electrolyte and weak electrolyte. An arrangement having two electrodes kept in a conducting liquid in a vessel is called an electrolytic cell. Now to test whether a liquid conducts electricity or not, we will now describe an activity to test whether a given liquid conducts electricity or not. In other words, we will now describe an activity to test whether a given liquid allows electric current to pass through them or not. We will test two liquids for the conduction of electricity: dilute hydrochloric acid solution and sugar solution, one by one. For that, take a small beaker. Small beaker लिया हमने. Fix two iron nails on a rubber cork about 1 centimeter apart and place thin cork in the beaker as shown in figure 1A. देखो आपको फिगर 1A दिखा रखी है, उसके अंदर ऑलरेडी शोड है कि हमने क्या लिया, दो आयरन नेल लिए, उनको एक रबर कॉर्क के ऊपर 1 सेंटीमीटर अपार्ट दोनों को लगा दिया. Connect the two nails to the two terminals of a battery by including a torch bulb and a switch in a circuit. और हमने क्या बना दिया, एक सर्किट बना दिया जिसके अंदर हमने एक बैटरी लगाई और एक टॉर्च का बल्ब लगाया. टॉर्च का बल्ब इसलिए लगाया अगर ग्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, और अगर ग्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, ये फाइंड आउट करने के लिए. अब हमने क्या किया, उस बीकर के अंदर pour a solution of dilute hydrochloric acid in the beaker carefully. हमने बहुत ही केयरफुली उस बीकर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया. Now pass electric current through the hydrochloric acid solution by closing the switch. मैंने स्विच बंद कर दिया. अब क्या हुआ, सर्किट पूरा हो गया. अब उसके अंदर क्या जाने लगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी. We will observe that as soon as we switch on the current, the bulb start glowing. जैसे ही मैंने स्विच को स्विच ऑन किया, तुरंत मैंने क्या देखा कि बल्ब जो है वो ग्लो करने लगा है.
The bulb can glow only if the hydrochloric acid solution taken in the beaker conduct electricity. अगर बल्ब कब ग्लो होगा? बल्ब तभी ग्लो होगा जब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बीकर के अंदर है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, तभी तो ग्लो होगा. सो the glowing of bulb in this case tells us that hydrochloric acid solution conduct electricity. तो इससे ये मालूम चलता है the glowing of bulb हमें क्या बताता है? ये बताता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है और इसके लिए तभी जो है बल्ब जो हो वह ग्लो हुआ. इन अदर वर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इज अ कंडक्टिंग लिक्विड और इलेक्ट्रोलाइट. मैंने जैसे अभी बताया जो लिक्विड के नाम आपके इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है. Since the bulb glow brightly, we also conclude that hydrochloric acid solution is a very good conductor of electricity. और क्योंकि बल्ब बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है तो हम ये भी और पता लगा सकेंगे इस बारे से कि वो एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग सॉल्यूशन है. और इफ़ वी रिपीट दिस एक्टिविटी बाय टेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, अब इसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह मैंने क्या डाल दिया? सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन डाल दिया, या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाल दिया, या कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन डाल दिया, या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया, या विनेगर डाला, या लेमन जूस डाला इन अ बीकर, द बल्ब ग्लोज अगेन. बल्ब फिर भी दोबारा से ग्लो होगा. दो इट मे नॉट ग्लो इक्वली ब्राइट इन ऑल द केसेस. सबके अंदर जितने भी सॉल्यूशन मैंने उसके अंदर डाले पानी के अंदर, कोई ज़रूरी नहीं है सबके अंदर जो है जो बल्ब है वो इक्वली ग्लो करे. कोई वीक होता है, कुछ जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं. दिस शोज दैट ऑल दिस सॉल्यूशन आर कंडक्टिंग लिक्विड. तो हमें ये मालूम चलता है कि ये सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. Now let us now take sugar solution in the beaker. अब मैंने एसिड्स की जगह या सॉल्ट्स की जगह sugar solution लिया in a beaker and switch on the electric current by closing the switch. फिर से मैंने जो था स्विच जो है वो ऑन किया. We will observe that the bulb does not glow in this case. अब जो है बल्ब ग्लो नहीं हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर 1b में. This shows that sugar solution does not conduct electricity. इससे क्या मालूम चलता है कि शुगर सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. In the other words, sugar solution is not a conducting liquid. Sugar solution is a poor conductor, or we can say non-conductor of electricity. If we repeat this activity by taking glucose solution, अगर sugar solution की जगह मैं ग्लूकोज का solution लूँ, या डिस्टिल वाटर लूँ, या अल्कोहल का solution लूँ, या मिल्क लूँ, या वेजिटेबल ऑयल लूँ, हनी लूँ, इन अ बीकर 1 by 1, मैं क्या फाइंड करूँगी? द बल्ब डज नॉट ग्लो एट ऑल. बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा. इसका मतलब जितने भी अबव मैंशनड जो सब्सटेंसेज हैं वो जो हैं इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते, वो पुअर कंडक्टर हैं. दिस मीन्स दैट शुगर सॉल्यूशन, डिस्टिल वाटर, अल्कोहल सॉल्यूशन, मिल्क, वेजिटेबल ऑयल एंड हनी all are poor conductor, or we can say non-conductor of electricity. They do not conduct electricity, so they are non-electrolyte. Again in this slide I will repeat that electrical conductivity of liquids. Some liquids are good conductors of electricity. Examples are tap water, salt water, hydrochloric acid, sodium hydroxide, etc. Solutions of acid, base and salts are conductor of electricity. This is very important. Solutions of acid, bases and salts are conductor of electricity. Some liquids are poor conductor of electricity. उनमें से कौन आता है? डिस्टिल वाटर है, शुगर सॉल्यूशन है, केरोसिन है, स्पिरिट है, मिल्क है, वेजिटेबल ऑयल है, हनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. These are poor conductor of electricity. Now our next topic is conduction of weak current flowing through a liquid using LED. कई बार ऐसा होता है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी तो पास करते हैं पर वीक
इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो बल्ब ग्लो नहीं हो पाता। बल्ब ग्लो तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि वो गुड है, कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या पुअर है? तो हम बल्ब की जगह क्या यूज़ करते हैं, हम एलईडी लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज़ यूजुअली डिटेक्टेड बाय यूजिंग अ स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब सच एज टॉर्च बल्ब। तो when an electric current flows through a bulb, then due to the heating effect of current, the filament of the bulb get heated to a high temperature, becomes white hot and glows to produce high light. यही तो होता है. But when the current flowing through a circuit is large, the heating effect is large, due to which the bulb glow high brightly. अगर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो जो हो रहा है वो हैवी अमाउंट में हो रहा है, लार्ज हो रहा है, तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो बल्ब जो है वो ब्राइटली ग्लो करेगा, हमें दिखाई देगा. एंड व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज़ स्मॉल, पर कभी कभी ऐसा होता है जो करंट फ्लो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, तो हीटिंग इफेक्ट भी कम होगा. द हीटिंग इफेक्ट इज़ सो स्मॉल ड्यू टू विच द बल्ब ग्लो डिमली, तो बल्ब जो है वो बहुत डिम ग्लो होता है. इफ़ हाउएवर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज़ टू वीक, पर अगर बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, देन हीटिंग इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होता है. द हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन अ फिलामेंट इज़ टू लिटिल, due to which the filament does not get heated sufficiently and hence the bulb does not glow at all. तो हीटिंग इफेक्ट कम होगा तो बल्ब ग्लो नहीं होगा. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, द करंट इन द सर्किट में बी वीक इफ द electrical conductivity of the liquid we are testing is very low. So if we test a liquid having a very low electrical conductivity by using a torch bulb in the circuit, then the bulb may not glow at all. तो अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसी लिक्विड की बहुत लो है तो बल्ब जो है वो हीटअप नहीं होगा और ग्लो नहीं होगा. वीक करंट flowing through it, so a torch bulb cannot be used to detect weak electrical current flowing through a liquid in a circuit. तो हम उसकी जगह यूज़ क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं एलईडी. द वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू लिक्विड्स कैन बी डिटेक्टेड इन टू वेज. दो तरीके से हम वीक करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग एलईडी. एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट इमिटिंग डायोड, and by using compass surrounding by turns of circuit wires. तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, the weak electric current flowing through liquids can be detected in two ways, and by using LED, that is light emitting diode, and by using a compass surrounded by turns of circuit wires, जैसे कि आपको इस फिगर में शो कर रखा है. कंडक्शन ऑफ टेस्टर यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास. इफ अ मैग्नेटिक कंपास इज केप्ट नियर अ वायर एंड अ करंट फ्लोज थ्रू द वायर, द मैग्नेटिक नीडल गेट डिफ्लेक्टेड. अगर कोई भी करंट अगर पास हो रहा है और उसके पास में अगर हम कंपास को रखेंगे, तो अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो जो मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी. So we can use a magnetic compass instead of torch bulb or LED in a circuit. तो हम वीक करंट को डिटेक्ट करने के लिए मैग्नेटिक कंपास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी निडल जो है वीक करंट पे भी डिफ्लेक्ट करती है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग टॉर्च बल्ब या LED. द मैग्नेटिक नीडल गेट डिफ्लेक्टेड इवन इफ अ वीक करंट फ्लोज इन द सर्किट. मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करती है अगर हल्के से हल्का जो करंट भी फ्लो हो रहा होता है तो. नाउ इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द केस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर, सी वाटर एंड रेन वाटर. क्या डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर, सी वाटर या रेन वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, इसके बारे में हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे. इफ़ वी टेक अ डिस्टिल्ड वाटर इन अ बीकर एंड पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, we will find that there is no deflection in the magnetic needle of compass. अगर हम डिस्टिल वाटर को एक बीकर में लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता. इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता. दिस शोज दैट डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी.
Let us now dissolve a pinch of common salt in distilled water. By passing current through it, we will find that the magnetic needle of compass show deflection. पर अगर हम उसी डिस्टिल वाटर में एक पिंच कॉमन सॉल्ट के डिज़ोल्व कर दें तो हम क्या देखेंगे कि मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टिल वाटर बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी by dissolving a little salt in it. Tap water is a drinking water. Tap water क्या होता है? ड्रिंकिंग वाटर है जो हम पीते हैं. ड्रिंकिंग वाटर contains small amount of dissolved salt in it, but sea water contains a large amount of dissolved salt in it. ड्रिंकिंग वाटर जो हम पीते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो सॉल्ट्स होते हैं वो डिज़ोल्व होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि टैप वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी पास करता है. पर अगर हम बात करें सी वाटर की तो सी वाटर के अंदर तो बहुत लार्ज अमाउंट में सॉल्ट डिज़ोल्व होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी वाटर है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी more than that of tap water. So since seawater contains more salt, therefore the electrical conductivity of seawater is much more than that of drinking water. So if we test drinking water and seawater for their electrical conductivity by passing electrical current through them one by one, we will find that the deflection of magnetic needle of compass is much more in case of seawater than the case of drinking water. तो अगर हम ड्रिंकिंग वाटर और सी वाटर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को टेस्ट करना चाहें कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक नीडल ऑफ कंपास डिफ्लेक्ट मोर इन सी वाटर दैन ड्रिंकिंग वाटर. दिस इज़ बिकॉज ऐसा किस लिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व सॉल्ट इन इट. ये इसलिए क्योंकि सी वाटर के अंदर जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिज़ोल्व होता है वो ज़्यादा होता है. सी वाटर इज़ मच बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैन ड्रिंकिंग वाटर. अब हम बात करते हैं रेन वाटर की. रेन वाटर इज़ सेड टू बी प्योर. प्योर कहलाता है, पर तब रेन फॉल होती है तो तब वो अर्थ तक पहुंचती है तो एटमॉस्फेयर में से होकर गुजरती है. तो रास्ते में तब वो गुजरती है तो उसके अंदर बहुत सारी जो सॉल्ट्स हैं वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं. और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या है, एक एसिडिक गैस है, वो उसके साथ डिज़ोल्व हो जाती है और जो रेन वाटर को क्या बना देती है, एक वीक एसिड बना देती है, जिसके कारण रेन वाटर भी क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है. So rainwater is said to be pure water, but when rainwater falls on earth through the atmosphere, it dissolves an acidic gas called carbon dioxide from air and form a weak acid called carbonic acid. तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाती है तो एक वीक एसिड जिसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड बना देती है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इन इट, रेन वाटर बिकम्स अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो रेन वाटर भी क्या बन जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है. सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे. वी विल meet again tomorrow with the interesting topics of this chapter in our next videos. Up till then, goodbye and thank you.